फाइनली दोस्तों मैं आगे फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसी बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज को जिनमें आपको मार्शल आर्ट ब्रूटल एक्शन बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्शन मूवीज के शौकीन हो तो बन रहेगा वीडियो की तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट की लिस्ट की शुरुआत कर लेते हैं हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है बालरीना, जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बारे में तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, ये मूवी भी एक जॉन विक सीरीज की पार्ट है। मूवी के अंदर आपको एक ईवा नाम की लड़की देखने को मिलेगी जिसके पिता एक कल्ट ग्रुप गेम के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बता जब ईवा के पिता बिना कल्ट ग्रुप के लीडर से बताए उस ग्रुप को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद कल्ट ग्रुप का लीडर ईवा और उसके पिता के साथ पूरी फैमिली को ही खत्म कर देता है, लेकिन ईवा कैसे भी करके बच जाती है। अब ईवा के पिता के मर जाने के बाद फिर ईवा की मदद एक स्मिथ नाम का बंदा करता है, जो ईवा को अपने साथ ले जाकर उसे असासन मार्शल आर्ट वगैरह का ट्रेनिंग देता है। फिर ईवा की जैसी ट्रेनिंग पूरी होती है उसे एक बंदे को मारने का मिशन दिया जाता है और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। आई एम रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है शैडो फोर्स, जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक आईजैक नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी वाइफ के साथ, यानी कि ये दोनों ही CIA एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब आईजैक का एक बच्चा होने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ CIA एजेंसी को छोड़कर गायब हो जाता है। जिसके बाद CIA के लोग आईजैक को ढूंढना शुरू कर देते हैं और बहुत ही लंबे समय तक ढूंढने के बाद आखिरी में CIA वालों को आईजैक का एक वीडियो क्लिप मिल जाता है और फिर उस वीडियो क्लिप की मदद से वो आईजैक को ट्रैक कर लेते हैं और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, इस मूवी के अंदर आपको ऐसी कोई यूनिक खास स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप मूवी के अंदर फाइटिंग एक्शन को एंजॉय करना चाहते हो तो फिर ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। आई एम रेटिंग 5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है ओल्ड बॉय, जो 2003 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन एक्शन थ्रिल मूवी है। मूवी में आपको एक दाइसो नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसे एक रात कुछ लोग किडनैप करके एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं और फिर वो दाइसो की वाइफ को मारकर वहां पर दाइसो के कुछ क्लू वगैरह छोड़कर दाइसो को ही उसकी वाइफ के मर्डर केस में फंसा देता है। जो कि इस तरफ दाइसो एक रूम के अंदर बंद होता है। अब दाइसो जिस रूम में बंद होता है उस रूम में एक टीवी भी होती है, इसलिए दाइसो उस टीवी की मदद से बाहर होने वाली सारी घटनाओं को टीवी में देख रहा होता है और फिर उस टीवी की मदद से दाइसो फाइटिंग सीखता है और फाइटिंग सीखने के बाद जो कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होगा। मूवी बेहतरीन है, नो डाउट मूवी आपको फुल्ली एंटरटेन करेगी। आई एम रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है कंधार, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक टॉम नाम का अमेरिकी अंडरकवर एजेंट देखने को मिलेगा जो वाईफाई ठीक करने के बहाने ईरान के एक न्यूक्लियर केंद्र के पास जाता है और फिर वो वहां पर कुछ छेड़छाड़ करके उस न्यूक्लियर केंद्र का सारा एक्सेस अमेरिका को भेज देता है। अब अमेरिका को जैसे ईरान का न्यूक्लियर केंद्र का एक्सेस मिलता है वो उसे तुरंत ही तबाह कर देते हैं। फिर वो अपने इस खुफिया हमले को छिपाने के लिए अपने ही CIA एजेंट यानी कि टॉम को ईरान में ही उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या टॉम को उसके ही एजेंसी से धोखा मिलने के बाद वो ईरान की गवर्नमेंट से खुद की जान बचा पाएगा या फिर वो आखिरी में मारा जाएगा। मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको फुल एंटरटेन करेगी एक्शन की मदद से। IMDb रेट है 6.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है लाइफ फ्री और डाई हार्ड, जो 2007 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक जॉन नाम का लड़का देखने को मिलेगा जो घर बैठे ही गवर्नमेंट की सारी ऑनलाइन सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर अब ये बात जैसे FBI वालों को पता चलता है वो जॉन को पकड़ने के लिए अपने एक एजेंट जिसका नाम मैट होता है उसे जॉन के घर भेजते हैं। लेकिन अब जैसे मैट जॉन को उसके घर में पकड़ने के लिए जाता है तभी अचानक से वहां पर कुछ लोग अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। अब आखिर वो कौन लोग हैं जो उस हैकर यानी कि जॉन को मारने की कोशिश कर रहे हैं और क्या मैट जॉन को सुरक्षित FBI वालों के पास ले जा पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। IMDb रेट है 7.1 आउट ऑफ 10। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, जो 2017 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन थ्रिल कॉमेडी जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक ड्यूकोविच नाम का पावरफुल गैंगस्टर देखने को मिलेगा जिसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए इंटरपोल के लोग एक किंग केड नाम के बंदे को तैयार करते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बात है जब किंग केड ड्यूकोविच के ऊपर गवाही देने के लिए कोर्ट जा रहा होता है तभी उसी बीच ड्यूकोविच के लोग किंग केड पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अब इसलिए इंटरपोल वाले किंग केड को बचाने के लिए करते क्या, उसके लिए एक अलग से कॉन्ट्रैक्टर बॉडीगार्ड हायर करते हैं जिसका नाम माइकल होता है, जो किंग केड को सुरक्षित कोर्ट तक ले जाएगा और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत
शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। IMDb 6.9 आउट ऑफ 10। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यार भरा शिकायत, आप वीडियो देखकर चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और सब्सक्राइबर की ओर तो देखो कितने कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है किक बॉक्सर रिटेलिएशन, जो 2018 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक कैट नाम का बंदा देखने को मिलेगा, जिसका भाई फाइटिंग के लिए थाईलैंड के एक इलीगल जेल में जाता है और फिर वो वहीं पर फाइटिंग के ही बीच मारा जाता है। अब ये बात जैसे ही कैट को पता चलता है, फिर वो अपने भाई के बदले को पूरा करने के लिए वो भी थाईलैंड उस जेल के अंदर जाता है और फिर वो अपने भाई को मारने वाले फाइटर को मारकर अपने बदले को पूरा कर लेता है। लेकिन अब जैसे ही कैट जेल से बाहर आने की कोशिश करता है, उसे उस जेल के अंदर कैद कर लिया जाता है और फिर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके वहां पर फाइटिंग करवाई जाती है। तो फिर ये अब कैट थाईलैंड के उस इलीगल जेल में कैद हो चुका है। अब कैट उस जेल से बाहर आने के लिए क्या कुछ करेगा, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। मूवी के अंदर एक्शन की कोई कमी नहीं है, मूवी आपको पसंद आएगी। IMDb 5 आउट ऑफ 10।